हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग हिडन गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में सीखेंगे। इसके पहले के जो वीडियो गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में थे वो अलग अलग टॉपिक पर थे, जैसे कि अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट नगद में लेकर के आता है तो क्या गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, या नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट अगर नगद में ना लाकर उसके लिए कोई एसेट्स लाता है तो क्या गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। और तीसरा था कि अगर गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर लेकर के आता ही नहीं है तो क्या गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। और चौथा था कि गुडविल का अमाउंट अगर नया पार्टनर लाता तो है पर जितना उसे लाना चाहिए उससे कम अगर लेकर के आता है गुडविल का अमाउंट तो क्या गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगर गुडविल हिडन है, छिपा हुआ है, तो हम लोग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग सवाल देखते हैं। Karan and Tanya are partners with capital of rupees 35,000 and 30,000 respectively and share profits equally. करण और तान्या पार्टनर है जिनका की कैपिटल करण का 35,000 और तान्या का 30,000 रुपया और वो प्रॉफिट बराबर बराबर बांटते हैं। दे एडमिट शिल्पा फॉर 1/5 शेयर। नया पार्टनर शिल्पा आ रही है जिसका हिस्सा होगा 1/5। हु कंट्रीब्यूट 20,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल और वो कैपिटल के लिए 20,000 रुपए लेकर के आती है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। हमें गुडविल के अमाउंट का कैलकुलेशन करना है, गणना करना है और जो आवश्यक जर्नल एंट्रीज है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज वो करने हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि शिल्पा का हिस्सा कितना है, 1/5। शिल्पा 1/5 के लिए उसका कैपिटल है 20,000 रुपया। तो भाई शिल्पा का जो कैपिटल 20,000 रुपए 1/5 हिस्से के लिए है तो इस कैपिटल के आधार पर अगर फर्म का कैपिटल टोटल रहे तो टोटल हो तो कितना हो। तो टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू शिल्पास कैपिटल, मतलब शिल्पा के कैपिटल के अनुसार अगर फर्म का टोटल कैपिटल होगा तो कितना होगा। तो वो 1/5 के लिए 20,000 ला रही है तो टोटल कैपिटल के लिए 20,000 मल्टीप्लाई 5/1 करेंगे तो 1 लाख। ये फर्म का टोटल कैपिटल होना चाहिए शिल्पा के कैपिटल के आधार पर 1 लाख रुपए। और जो एक्चुअल कैपिटल है वो कितना है, तो टोटल एक्चुअल कैपिटल ऑफ 3 पार्टनर्स, करण का 35,000, तान्या का 30,000 और शिल्पा 20,000 लेके आती है। तो ये एक्चुअल कैपिटल है 85,000। अब ये जो शिल्पा के कैपिटल के आधार पे कैपिटल होना चाहिए 1 लाख, उससे जो एक्चुअल कैपिटल है उसे घटाकर हम गुडविल निकाल लेंगे। तो सो फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल अकॉर्डिंग टू शिल्पास कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल 85,000। तो 1 लाख में 85,000 घटाया तो 15,000 रुपए गुडविल, ये फर्म का गुडविल निकला। और अब शिल्पा का गुडविल इसके आधार पर निकल जाएगा। शिल्पा को गुडविल शिल्पा के हिस्से का गुडविल कितना होना चाहिए, अगर फर्म का गुडविल 15,000 है और शिल्पा 1/5 के लिए आ रही है तो 15,000 का 1/5 यानी 3,000 रुपया शिल्पा का गुडविल होना चाहिए। यानी गुडविल का अमाउंट जो शिल्पा को लाना चाहिए 3,000 रुपया। और चूंकि वो गुडविल का अमाउंट अलग से नहीं ला रही है तो क्या करेंगे कि उसके करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट को उस अमाउंट से, गुडविल के अमाउंट से डेबिट कर देंगे गुडविल के अमाउंट से, और वो गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो पहले कैपिटल लाने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिल्पास कैपिटल 20,000 वो लेकर के आई, ठीक है, बीइंग कैश ब्रॉट इन एज कैपिटल बाय शिल्पा। उसके बाद में चूंकि शिल्पा गुडविल का अमाउंट अलग से नहीं ला रही है तो उसके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा उस गुडविल के अमाउंट से। तो शिल्पास करंट अकाउंट डेबिट 3,000 टू, ये जो 3,000 है शिल्पास करंट अकाउंट डेबिट टू करंस कैपिटल अकाउंट 1,500 एंड टू तान्यास कैपिटल अकाउंट 1,500। ये जो गुडविल का अमाउंट है इसको करण और तान्या के बीच में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया गया। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा जो ओल्ड रेशियो है, क्योंकि सवाल में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो इस तरह से हो गया, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1। तो ये एक सवाल हो गया। और अब दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस 3:2 में बांटता है, 3/5 2/5। अब है क्या, देयर फिक्स्ड कैपिटल आर ₹30,000 एंड ₹20,000 रिस्पेक्टिवली। एक और उनके कैपिटल जो है वो फिक्स्ड कैपिटल है 30,000 और 20,000। ए का 30,000 रुपया और बी का 20,000 रुपया। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड सी। नया पार्टनर जो आता है वो सी है। द न्यू पार्टनर शेयर इज 1/5 और जो नया पार्टनर का जो हिस्सा है वो 1/5।
C brings ₹25,000 as capital and amount of goodwill in cash. और C जो है 25,000 रुपए कैपिटल का ला रहा है और गुडविल का अमाउंट वो नगद में लाएगा जो भी निकलेगा, चूंकि हमें गुडविल का अमाउंट यहाँ पे पता करना है कि कितना होगा, और वो जो भी अमाउंट होगा वो C नगद में लेकर के आएगा। जबकि इस सवाल में शिल्पा सिर्फ कैपिटल ला रही थी, गुडविल का अमाउंट नहीं ला रही थी। और यहाँ पे C जो है कैपिटल ला रहा है 25,000 रुपए और गुडविल का अमाउंट जो भी निकलेगा वो नगद में लेकर के आएगा। कैलकुलेट सीज गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री। हमें गुडविल जो सी का जो गुडविल होना चाहिए वो फाइंड आउट करना है और जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले बिल्कुल इसी आधार पे यहाँ भी सी का हिस्सा है 1/5 और सी का कैपिटल है 25,000। तो सी के कैपिटल के आधार पे अगर फर्म का कैपिटल हो तो कितना हो, तो टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल, तो 1/5 के लिए उसका 1/5 के लिए था 25,000, तो 25,000 मल्टीप्लाई 5/1 करेंगे, उल्टा कर देंगे तो टोटल कैपिटल निकल जाएगा फर्म का जो होना चाहिए सी के कैपिटल के आधार पर, तो 1,25,000। और एक्चुअल कैपिटल देखें तो तीनों पार्टनर का, तो ए का था 30,000, बी का था 20,000 और सी लेकर के आ रहा है 25,000, तो एक्चुअल कैपिटल है 75,000। अब वही करना है यहाँ भी कि सो फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू कैपिटल अकॉर्डिंग टू सीज कैपिटल 1,25,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल 75,000, तो 1,25,000 माइनस 75,000 करेंगे तो फर्म का गुडविल निकल गया 50,000 रुपया। अब इस 50,000 में सी का हिस्सा, चूंकि सी 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है, तो सी का हिस्सा 50,000 का 1/5 मतलब उसे गुडविल के लाने होंगे 10,000 रुपए। अब यहां पे देखते हैं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 टू सीज कैपिटल 25,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000। यहाँ पे चूंकि सवाल में लिखा था कि वो जो गुडविल का अमाउंट होगा वो लेकर के आएगा, जबकि इस सवाल में गुडविल का अमाउंट लाने की बात लिखी हुई नहीं थी, तो क्या किया गया था, उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया गया था उस गुडविल के अमाउंट से, शिल्पा के करंट अकाउंट को डेबिट किया गया था। लेकिन यहाँ पे चूंकि सी का है कि सी कैपिटल तो लेकर के आ ही रहा है और जो भी गुडविल होगा उसका वो लेकर के आएगा, इसलिए क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 25,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10,000 बीइंग कैश ब्राउट इन बाय सी फॉर कैपिटल एंड गुडविल। और फिर ये जो गुडविल का अमाउंट है ये ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो यहां भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा जो ओल्ड रेशियो है, क्योंकि सवाल में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो जो ओल्ड रेशियो उनका 3:2 है, उसी में वो प्रीमियम फॉर गुडविल बांट लेंगे ओल्ड पार्टनर्स। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल 10,000 का 3/5 6,000 होता है, तो ए को मिल गया 6,000 और 2/5 बी को, मतलब कि 4,000 रुपए बी को। बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये था, अगर गुडविल हिडन है, गुडविल का अमाउंट छिपा हुआ है, तो उसका हम कैसे पता करेंगे और क्या गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आगे जो वीडियो होंगे उसमें एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। एग्जिस्टिंग गुडविल, विद्यमान ख्याति, कहने का मतलब वो गुडविल जो नया पार्टनर के पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन से पहले से ही है, तो उसके बारे में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए अलग वीडियो अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इन्हें लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।